कई सालों बाद अरुणिमा अपनी कॉलेज की छुट्टियों में हिमालयन हिल स्टेशन सिल्वरवुड वैली जाने वाले हैं। कॉलेज से छुट्टियां खत्म होने के बाद वो सीधे अपनी बचपन की दोस्त रानी के घर जा रही थी। चारों तरफ बारिश हो रही थी। रानी का भाई कौशिक अरुणिमा को बस स्टैंड से लेने गया था। दोनों पूरे भीग चुके थे। उफ, ये बारिश, सारा सामान भी भीग गया। बस कुछ देर और दीदी, घर पास में ही है। अचानक अरुणिमा को एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। कौशिक, वह हवेली कुछ अजीब सी नहीं है? कौशिक घबरा जाता है। उस हवेली के बारे में बात मत करो, इतनी रात भी हो चुकी है, इस तरफ ध्यान मत दो। अरुणिमा कौशिक से कुछ पूछने जा ही रही थी कि वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। आ गई? आजा, कपड़े बदल ले। इतनी देर लगा दी तूने, पूरी भीग गई है, कहीं बुखार न लग जाए। अरे रानी, चिंता मत कर, अब तो मैं 10 दिन तुम्हारे पास ही रहूंगी। बस 10 दिन अरुणिमा, तुम्हें सिर्फ 10 दिनों की छुट्टी मिली है। हाँ, पर इन दिनों में मैं तेरे साथ बचपन की सारी यादें ताजा करूंगी। अगले दिन शाम के समय दोनों ने तय किया कि गांव की सैर करेंगे। वे चलते चलते पुराने हवेली वाले इलाके में पहुंच गए, जहां अरुणिमा और रानी बचपन में खेला करती थी। यही वो जगह है जहां हम बचपन में खेला करते थे, याद है तुझे? अरुणिमा ने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक पुराने सुनसान हवेली पर पड़ी। रानी, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह मुझे अपने अंदर बुला रहा है? कल रात भी कुछ ऐसा ही लगा था। वहाँ मत जाना, कभी भी नहीं। क्यों रानी? कल कौशिक भी घबरा गया था। क्योंकि वह हवेली मनहूस है। मनहूस? रानी ने धीरे से बताया कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो शुरू होती है 2 चोरों से। राघव और रमेश दोनों चोर थे। वे शहर के अमीर लोगों के बहुमूल्य गहने पर नजर रख रहे थे। इस बंगलों का मालिक बहुत ही रईस था, लेकिन उसकी बेटी की मौत का सदमा वो नहीं सह पाया और चल बसा। लेकिन उसकी सारी जायदाद और गहने आज भी उसी हवेली में बंद थे। चोरों ने योजना बनाई कि जैसे ही रात होगी वो हवेली के अंदर घुसेंगे। दोनों आधी रात में चुपके से हवेली के अंदर आ गए। जल्दी करो वरना पुलिस पकड़ लेगी। बंगले की खिड़कियां बंद थी और चारों ओर अजीब खामोशी थी। तभी अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। रमेश, वो देख, वहां कोई है। कहाँ? क्या बकवास कर रहा है? जल्दी जल्दी हाथ चला। दोनों जैसे ही बंगले से बाहर आने लगे, उन्हें वही परछाई वापस दिखाई दी। रमेश परछाई के पास गया। कौन है? कौन है? जो भी है सामने आओ। अचानक बंगले की छत से लंबी रस्सियां नीचे आने लगी और कमरों में धुंध फैल गई। उन्हें एक परछाई दिखाई दी। क्या? ये क्या है? हे भगवान! दीवारों में लटके हुई रस्सियां जैसे चीज रमेश को घेरने लगी। मदद करो! राघव ने जैसे ही हाथ लगाया, उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे हिलने लगी। बंगले की छाया उनके चारों ओर घूमने लगी। अजीब हंसी गूंज रही थी और हवाओं में डरावना संगीत सुनाई देने लगा। दोनों डर के मारे चीखते रहे। दीवारों से निकलने वाली रस्सियां और छत की धूल उनके चारों ओर मंडराने लगी। अचानक बंगले का तहखाना अपने आप खुल गया और दोनों उसमें फंस गए। आज भी अगर कोई उस बंगलों में जाता है तो उन्हें वहाँ कोई परछाई दिखाई देती है, लेकिन वह बस एक छलावा होता है। क्या रानी, तुम भी इन अंधविश्वास पर भरोसा कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। अरुणिमा रानी की बातों पर भरोसा नहीं करती।
रानी अरुणिमा को लेकर वापस घर आ जाती है। रात काफी हो चुकी थी। रानी के घर का कमरा शांत था, लेकिन अरुणिमा की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। रानी ने शाम को जिस हवेली की कहानी सुनाई थी, वही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ये सब सिर्फ अफवाह है, लोग बेवजह डरते हैं। वो उठकर खिड़की के पास जाती है। दूर पहाड़ी पर खड़ी पुरानी हवेली अंधेरे में काली परछाई की तरह दिखाई दे रही थी। अगर सच में कुछ है तो आज पता चल जाएगा। मैं खुद जाकर देखूंगी। कुछ देर बाद जब सब लोग सो गए, अरुणिमा धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। रास्ता सुनसान था। कुछ ही मिनटों में वो हवेली के जंग लगे गेट के सामने खड़ी थी। देखते हैं इस हवेली में सच में कोई छलावा या गांव वाले बस पागल बना रहे हैं। उसने गेट को धक्का दिया। गेट जोर से चरमराया और खुल गया। हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा था। फर्श पर धूल जमी थी और दीवारों पर पुराने जाले लटक रहे थे। तभी उसे बहुत हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कोई है वहाँ? आवाज फिर आई, जैसे कोई लड़की रो रही हो। अरुणिमा धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी और एक आधे खुले दरवाजे के सामने रुक गई। कमरे के कोने में एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लड़की ने धीरे धीरे रोना बंद किया। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर वो लड़की बहुत धीरे धीरे खड़ी हुई और अपना चेहरा ऊपर उठाया। ये क्या है? अरुणिमा के सामने जो चेहरा था, उसे देखकर उसका खून जम गया। उस लड़की की आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे। उसके मुंह के चारों तरफ खून लगा हुआ था और उसके होठों से लाल धार नीचे गिर रही थी। अब तुम भी यहाँ रहोगी। अगले ही पल हवेली के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि पूरे गांव में सुनाई दी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन कोई भी रात में हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगली सुबह हॉल के बीचों बीच अरुणिमा की लाश पड़ी हुई मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर नाखून के निशान। रानी पास ही लगातार रोए जा रही थी। मैंने तुम्हें सावधान किया था, पर तू क्यों गई? अरुणिमा की लाश को उसके घर वालों के पास भेज दिया जाता है। गांव में पूजा करके हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं आज भी रात के सन्नाटे में वहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है।